पब्लिक सर्विस को समझते हैं। अब पब्लिक सर्विस के पर्सपेक्टिव में एप्टीट्यूड का क्या रोल है और किस तरह से एप्टीट्यूड को सेव किया जाता है, क्या पॉइंट्स हैं, वो सारी बातें हम क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, चलो। तो पब्लिक सर्विस क्या होता है, जैसा नाम से ही पता चल रहा है, पब्लिक सर्विस का मतलब कोई जनता की सेवा नहीं है यहाँ पर। इन जनरल तो वही है, जनता की सेवा, लेकिन पब्लिक सर्विस का मतलब है कि गवर्नमेंट सर्वेंट रहते हुए, राइट, आपका जॉब क्या होता है, कैसी सर्विस होती है, क्या नेचर होता है, क्या एप्टीट्यूड होता है। So public service is a service which is provided by the government. किसको प्रोवाइड किया जाता है? To the people within its jurisdiction. मतलब जो कानून के तहत ओके अलाउड है, जुरिस्डिक्शन में है, उन कामों को करना पब्लिक सर्विस कहलाता है। गॉट इट? ऐसा कोई भी काम जो आपके जुरिस्डिक्शन में नहीं है, फॉर द एग्जाम्पल कि आप आईएएस ऑफिसर हो और आप जज वाला काम करते फिर रहे हो, तो भाई ये आपका जुरिस्डिक्शन नहीं है। जज का काम अलग है और उसका काम अलग से डिफाइन किया गया है। लेट द जज डू द जॉब, राइट। आप आईएएस हो, आप आईएएस वाला काम करो। समझ पा रहे हैं आप? अच्छा, आप आईएएस हो तो कई लोग है ना आईपीएस वाला काम करने लग जाते हैं, वो रेड करने भी चले जाते हैं क्योंकि उनको पैशन आता है, उनको मजा आता है रेड करने में। अरे भाई वो आईपीएस का काम है, लेट द आईपीएस डू द जॉब। व्हाई यू आर इंटरफेयरिंग इन द जॉब ऑफ आईपीएस? समझ पा रहे हो आप? सिमिलरली आपका जो काम है उस जुरिस्डिक्शन में रहते हुए जनता की सेवा करना, सरकार का हिस्सा बनते हुए, इट्स कॉल्ड पब्लिक सर्विस। समझ में आया आपको? पब्लिक सर्विसेज के लिए या सेंट्रल सिविल सर्विसेज के लिए 1964 में सिविल सर्विसेज कोड लाया गया था। कोड का मतलब यहां पे कोई आपका पिन कोड नहीं है, कोई नंबर नहीं है। कोड का मतलब सिंपली होता है कि कुछ गाइडलाइंस लाए गए हैं, राइट। जैसे पुलिस कोड होता है, राइट, ड्रेस कोड होता है, कुछ गाइडलाइंस हैं सिविल कंडक्ट सर्विसेज के रिगार्डिंग, पब्लिक सर्विस के रिगार्डिंग। ओके, और कुछ पब्लिक सर्विस वैल्यूज को भी यहाँ पे लाया गया था। ओके, तो नोलान नाम के एक फिलोसोफर हुए, ओके, एक इंटेलेक्चुअल पर्सन हुए नोलान। उन्होंने 7 प्रिंसिपल्स दिए एक अच्छे पब्लिक सर्विस वैल्यूज के बारे में। गॉट इट? ये 7 प्रिंसिपल्स आपको एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम याद होना चाहिए। गॉट इट? अब इसी की मास्टरी अपने को इस क्लास में करनी है, ध्यान से समझेंगे सभी। तो नोलान ने क्या किया, 7 अपने को पब्लिक सर्विस वैल्यूज दिए हैं, एक एक करके इसको समझते हैं हम लोग। ठीक है, इसको याद रखने के लिए सिंपल में मैंने आपको एक दिया है यहाँ पे निमोनिक्स है। सॉइल मतलब एच से ऑनेस्टी, ए फॉर अकाउंटेबिलिटी, सेल्फलेसनेस, ओपननेस, ऑब्जेक्टिविटी, इंटीग्रिटी, लीडरशिप। तो एक पब्लिक सर्विस या पब्लिक सर्वेंट के अंदर ये 7 वैल्यूज होनी चाहिए, और अगर नहीं है तो डेवलप करो। डेवलप करने के बाद भी अगर डेवलप नहीं हो रही है तो थोड़ी और कोशिश करो, और फिर भी अगर नहीं हो रहा है तो राइट मेंटोर के पास जाओ, राइट कोच के पास जाओ। और अगर फिर भी नहीं हो रहा है तो यू आर नॉट मेड फॉर दिस सर्विस गाइस, राइट। काइंडली मूव ऑन, डू समथिंग एल्स, डू समथिंग बेटर। सत्य नडेला, he failed in 2 UPSC prelims and later on he became the CEO of the Microsoft, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी, बिल गेट्स की कंपनी के सीईओ बनते हैं। समझ पा रहे हैं? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, he failed in the SSB of Indian Air Force. Okay, 10 people went there and 9 people selected out of 10, and Dr. Kalam was the only person who was not selected. And later on that person, that child become the president of India, one of the finest human being of all time. Yeah, chief commander in chief of the same force that is Exactly, General chief commander of the Indian Defense Services, right, missile man of India. समझ पा रहे हो आप? तो उस टाइम पे तो डेफिनेटली उनको बड़ा लगा होगा, लेकिन लेटर ऑन देखो, अगर वो शायद आईएएस वहां पे एयरफोर्स में चले भी जाते तो सर एक ऑफिसर बनकर रिटायर्ड हो जाते, दैट्स इट। बट उन्होंने क्या क्या चीजें प्राप्त करी इस दुनिया में, भारत को मिसाइल दे दी, राइट, नहीं तो पाकिस्तान के सामने हमारा सर झुका होता। गॉट इट? सो बहुत बड़ी बात है। इंडिया की न्यूक्लियर एनर्जी जब 1974 में पोखरण का टेस्ट हुआ था, राइट, लेटर ऑन 1998 में हमने किया था, तो इन दोनों में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की बड़ी कंट्रीब्यूशन थी इंडिया को न्यूक्लियर एनर्जी देने में। नहीं तो चाइना और पाकिस्तान के सामने
हमारी हिम्मत नहीं हो पाती अगर ऐसा नहीं होता तो। दैट्स वाई वर्ल्ड रिस्पेक्ट डॉक्टर कलाम। स्विट्जरलैंड के ऊपर पता है साइंस डे कब मनाया जाता है? स्विट्जरलैंड में साइंस डे कब मनाया जाता है? जिस दिन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम विजिट पे गए थे स्विट्जरलैंड के अंदर, ओके, उनका बर्थडे भी नहीं, उस दिन वो विजिट पे गए थे, उस दिन उन्होंने कदम रखा था स्विट्जरलैंड में, और उस दिन को स्विट्जरलैंड साइंस डे के नाम से मनाता है। कितनी बड़ी बात है, समझ पा रहे हैं आप? यूट्यूब के ऊपर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब की बायोग्राफी है गुलजार साहब की आवाज में। ओके, ज्यादा नहीं, 1 घंटे की है, सिंपली 1 घंटे या 1.5 घंटे की है। आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड यू टू लिसन दैट। गुलजार साहब ने अपनी आवाज में उसको पूरी स्टोरी बताई है। पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है, मुझे पता आप लोग तो पढ़ोगे तो नहीं, बता देने पर कम से कम यूट्यूब पे सुन तो सकते हो। और आपकी पर्सनालिटी को सेव करने में, लीडरशिप के एग्जाम्पल को सेव करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा ये। अभी लीडरशिप हमारा 7th पॉइंट है ना, इसमें एग्जाम्पल मैं डॉक्टर कलाम का ही दूंगा। उन्होंने बताया था, स्टोरी उनकी नहीं है, स्टोरी किसी और की है, लेकिन एग्जाम्पल उन्होंने ही बताया था हमें, हमें मतलब पूरे वर्ल्ड को। सेकंड गाइस, सेकंड वी हैव दिस अकाउंटेबिलिटी, राइट? या एक एक करके सारी चीजों को समझने वाले हैं, हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सिंपल सिंपल वर्ड्स में आप लोग मुझे बता दें कि क्या होते हैं ये। ओके, ऑनेस्टी क्या होता है जानते हैं सभी लोग, लेकिन मैं चाहूंगा कि सिंपल भाषा में 1-2 लाइन में अगर आपको डिफाइन करना हो, बताना हो किसी को, तो कैसे समझाओगे? आखिर क्या है ईमानदारी? आयुषी बताएं। मैंने कोई रॉकेट साइंस नहीं पूछा है, ईमानदारी ऑनेस्टी पूछा है, ट्राई कीजिए। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, गलत ही होगा ना, रिस्क लो। सबसे बड़ा, नोलान साहब ने लिखा नहीं है, लेकिन मुझे लगता है सबसे बड़ा जो क्वालिटी वो चेक कर रहे हैं ना, वो रिस्क टेकिंग एबिलिटी चेक कर रहे हैं। वो प्रीलिम्स के अंदर भी, मेंस में भी, इंटरव्यू में भी, और आईएएस ऑफिसर बनने के बाद तो रिस्क ही रिस्क है। गॉट इट? तो रिस्क टेकिंग एप्टीट्यूड, यहाँ पे भी रिस्क लो आप। और कोई बताना चाहेगा व्हाट डू यू मीन बाय ऑनेस्टी? हाँ Yes, बताओ। sir, being truthful in any circumstances. ओके, बी फेथफुल, ऑलराइट। फेथफुल टुवर्ड्स whom? Truthful. Truthful. Truthful, okay, being truthful is being Truthful, faithful. honest, okay, yeah, somehow। इन सभी के ऊपर क्लासेस होंगे, अभी डिस्कस करने वाले हम, डोंट वरी अबाउट इट। Hello. या कहने का मतलब देखो ये है कि ये चीजें जितना आसान दिखती है ना, अगर यूपीएससी सेक्शन ए में पूछ दे कि डिफाइन ऑनेस्टी, तो वहां पे सबकी एमबीए वेमबीए बीकॉम वगैरह डी वगैरह सब वहां पे दिमाग खराब होएगा उनका कि भाई ये क्या पूछ दे, ये कौन बताता है? भाई पता है लेकिन हम बता नहीं पा रहे। तो यूपीएससी यही सब पूछेगी, वो कहीं रॉकेट साइंस से उठा के नहीं पूछेगी आपसे कि ये बता दो। समझ पा रहे हैं आप? साहिल टू द पॉइंट चीज बताओ अगर बताना है तो। Honesty is something जो कि आप अपने आप को रिलायबल रख के, अपने स्टैंड को रिलायबल रख के आप किसी भी काम को अंजाम देते हो, उस चीज को मैं ऑनेस्टी मानता हूँ, जिसमें निष्ठा एंड आपकी सोच एंड आपकी थिंकिंग ऐसी होनी चाहिए जिसमें आप किसी का नुकसान करने की बजाय ईमानदारी से, ऑनेस्टी से, ट्रुथ से किसी काम को आप टैकल करते हो। ओके आपने लगभग सारे वर्ड्स बोल दिए तो यार डेफिनेटली ईमानदारी इज एक्चुअली अ मिक्सचर ऑफ ऑल दिस थिंग्स ओनली, राइट? नाउ देन वी हैव अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही। अकाउंटेबिलिटी के लिए का मतलब ये है कि आप अपने काम के लिए अकाउंटेबल हो, राइट? आप साथ दूसरों को बता पा रहे हो, कुछ चीजें छुपा नहीं रहे हो, राइट? ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन किया है आपने वहां पर। अगर सरकार ने आपको 100 करोड़ रुपए दिए हैं अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए, राइट, तो आप उनमें से एक एक रुपये का हिसाब बता दोगे, इवन अ सिंगल पेनी, उसका भी हिसाब आप बता दोगे कि ये यहाँ है, वो मैंने वहां लगा, ये यहाँ पर बचे हुए। गॉट इट? ये होती है अकाउंटेबिलिटी। जनता में कोई भी आरटीआई फाइल कर दे, राइट टू इंफॉर्मेशन, तो आप पूरी इंफॉर्मेशन उसको दे पा रहे हो कि देख लो ये 100 करोड़ रुपए थे और ये मैंने इसका यूज किया, मैं पब्लिक नोटिस में तुम्हारे सामने लाता हूँ, राइट? तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। पहले के जमाने में क्या होता था कि अकाउंटेबिलिटी नहीं थी। आरटीआई भी जो है ना 2005 में आया है, 2005 में। तो आईएएस आईपीएस के पास पावर बहुत ज्यादा होती थी, तो वो बहुत सारी बातों को पब्लिक में आने ही नहीं देते थे, करप्शन बहुत ज्यादा होता था। इस वजह से आईएएस आईपीएस हमारे पेरेंट्स के दिमाग में बैठा हुआ है कि पावर बहुत ज्यादा होती है। एक्चुअल में आज के टाइम पे पावर है ही नहीं, बहुत कम पावर है। पावर होती थी अंग्रेजों के जमाने में, और इसके बाद थोड़ा सा जो
आजादी के बाद जो 25-30 ईयर्स 40 ईयर्स का टाइम रहा ना, उस टाइम पे था, राइट। इंटरनेट के आने के बाद, आरटीआई के आने के बाद, अगर आप पावर के लिए आईएएस में आ रहे हो तो ये आपका भ्रम है, ये मिथ है, आने वाले टाइम में ये टूटेगा बुरी तरीके से। गॉट इट। लेकिन हाँ, कुछ हद तक पावर तो है, राइट। लेकिन वो जो पहले वाला जो सोच के आते थे ना कि भाई जो है सो हम हैं, वो नहीं मिलने वाला है आपको, राइट। नेक्स्ट है सेल्फलेसनेस, यानी अपने आप को छोड़ के दूसरों को आगे रखना, सेल्फिश नहीं होना, समझे, स्वार्थी नहीं होना, निस्वार्थ होना है। ये भावना सभी सिविल सर्वेंट के अंदर होना चाहिए, राइट। ओपननेस, आप जितने ओपन रहोगे, पर्सनालिटी के लिए भी बोला जाता है कि आप अपनी पर्सनालिटी को ओपन रखें, आप अप्रोचेबल रहो, सभी लोग आप तक पहुंच पाए, अपनी बात को रख पाए, इतने तो ओपन होना ही चाहिए आपको, राइट। अगर आपका जूनियर ही आपसे डरता है, आपके सबऑर्डिनेट्स आपके डरते हैं, वो खुल के आपसे बात नहीं कर पाते, तो भाई कैसे काम करोगे। डीएम अकेले थोड़ी होता है, उसके नीचे 4,000 5,000 क्लरिकल पर्सन होते हैं, जॉब करने वाले लोग होते हैं। अगर वो खुल के अपनी बात रख पाएंगे तभी तो एक अच्छा डीएम अच्छा काम कर पाएगा ना, राइट। लेकिन कई डीएम क्या करते हैं, उनके सर पे पावर चढ़ जाता है, तो वो बिल्कुल यूट्यूब पे भी एक बड़े फेमस आईएएस ऑफिसर है, मैं नाम नहीं लूंगा, क्लास रिकॉर्ड हो रही है, तो वो क्या करते हैं, हर जगह कैमरा लेके जाते हैं, हर रोज अपने जूनियर्स को ऑफिस में चले जाते हैं और पूरी डांट वाट लगाते हैं और इसको रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डाल देते हैं। तो दिस इज रबिश। गॉट इट। हाँ, तरीका है तो भाई समझाओ ना, गलती कर रहे हो तो बताओ। यूट्यूब पे वीडियो बना के उसे डांटते हुए, उसे थप्पड़ मारते हुए, उसे जलील करते हुए यूट्यूब पे डाल रहे हो, ये किस तरह की आपकी एथिक्स है। और वो बड़े ही फेमस आईएएस ऑफिसर हैं वो, अनफॉर्चुनेटली एक टाइम पर मेरे भी रोल मॉडल थे वो क्योंकि वो जो एजुकेशन वाले पीरियड होता है ना, राइट, उस टाइम पर ही मेरा सामना हुआ था उनसे। एनीवे, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब है कि हमारे जो गोल्स हैं उसको ध्यान में रखते हुए हमेशा अपने को काम करना है, राइट। अब जैसे आप में से कई लोग आंसर देते हैं तो अपनी नॉलेज को जबरदस्ती दिखाने की कोशिश करते हैं, शो ऑफ करने की कोशिश करते हैं, वो सही चीज नहीं है। मैंने कल भी कहा था, वो इल्म क्या, वो नॉलेज का, वो ज्ञान का, जो मतलब प्रॉब्लम्स को सॉल्व ना कर सके। आपने पूरी दुनिया की बातें कर दी लेकिन एक्चुअल जो प्रॉब्लम पूछा गया था उसका सॉल्यूशन नहीं दिया, तो क्या फायदा। गॉट इट। सो ऑब्जेक्टिविटी हर चीज में होनी चाहिए, हमारी बातों में, हमारे डिस्कशंस में, हमारे आंसर्स में, जो पूछा गया है वो बताना है अपने को। अगर आपको याद होगा, स्कूल के दिनों में साइंस में हमें ना प्रैक्टिकल करते थे, याद है आपको, प्रैक्टिकल की नोटबुक भी बनाते थे, तो सबसे पहली लाइन क्या लिखते थे उस नोटबुक के अंदर, कोई अगर प्रैक्टिकल कर रहे होते तो, याद है आपको, एम। ऑब्जेक्टिव, एम या ऑब्जेक्टिव, वेरी नाइस। यही कि हमारा एम क्या है, ये पूरी एक्सपेरिमेंट पूरी प्रैक्टिकल कर क्यों रहे हैं हम लोग, उद्देश्य क्या है उसका, लिखते थे ना। तो यही चीज अपने को प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू के साथ साथ हमारी पर्सनालिटी और डेली लाइफ के हिस्सा में आपसे होना चाहिए, राइट। ये सारी चीजें अभी से अपने अंदर इंकलकेट करोगे तभी एक साल में उस लेवल पे पहुंच पाओगे। गॉट इट। ऊपर लिखा था ना फ्यूचर पोटेंशियल, तो अगर कुछ पोटेंशियल जीपीएससी को दिखाई नहीं तो वो फिर फेल कर दोगे और फिर आप अगले साल आओगे, राइट। कई बार आप बोलते हो ना कि सर कोई पहले अटेम्प्ट में इंटरव्यू में गया और सिलेक्ट नहीं हो पाया, लेकिन अगले अटेम्प्ट में आया और सिलेक्ट हो गया, तो भाई ऐसे कैसे। तो ऐसा इसलिए क्योंकि अगले इंटरव्यू में जब वो आया तो अपने पोटेंशियल के ऊपर काम करके आया, वो अपने वैल्यूज के ऊपर काम करके आया, जबकि पिछले साल जब वो गया होगा तो उस टाइम पे वो पोटेंशियल उसके रिफ्लेक्ट नहीं हो रही थी। गॉट इट। चलो नेक्स्ट है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी मतलब हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑनेस्टी होती है, शो करना जब आपको कोई नहीं देख रहा है फिर भी। देन वी हैव लीडरशिप, राइट। तो लीडरशिप आप जानते ही क्या होता है, लीड करना। अच्छा, लीडर दो तरह के होते हैं, एक हिटलर भी एक लीडर था और गांधी जी भी एक लीडर थे। गॉट इट। दोनों ही लीडर हैं, लेकिन अपने को कौन सा वाला लीडर बनना है, गांधी जी वाला लीडर बनना है। गॉट इट। ध्यान रखेंगे इन बातों का। लीडरशिप के कई टाइप्स होते हैं, कई स्टाइल होते हैं, अलग से वो क्लास में डील किया जाएगा, इसके ऊपर चैप्टर भी है थोड़ा सा, विल डिस्कस अबाउट दैट, राइट। तो अभी के लिए कहने का मतलब ये है कि लीडरशिप ऐसा हो जिससे सबका भला हो रहा हो। इन 7 पॉइंट्स को आप याद रखोगे, आपसे एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आपको ये चीजें याद होनी चाहिए, राइट।